मॉस्को में एक चेस प्लेइंग रोबोट और एक 7 साल के बच्चे के बीच एक चेस कंपटीशन हुआ। कंपटीशन के दौरान जब वो बच्चा अपनी चाल चलने ही वाला था, तभी उस एआई रोबोट ने उस बच्चे की हाथ पकड़ ली। वहाँ के सुपरवाइजर के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उस बच्चे की उंगली को नहीं छुड़ा सके और बदकिस्मती से इस हादसे में उस बच्चे की उंगली की हड्डी टूट गई। इसके अलावा वॉल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो ऑटोमेटिकली एआई की मदद से चलती है, मगर इसके हाई स्पीड ने इंसानों के ग्रुप को ही कुचल दिया था। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक 25 से 30% रोड एक्सीडेंट्स एआई के वजह से हुई है। आपके हाथों में पहनी गई स्मार्ट वॉच से लेकर एलेक्सा, मोबाइल फोन, फैक्ट्री में काम करने वाली मशीन्स, यहाँ तक कि हमारे लेंसेस में भी एआई टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या एआई सच में इतनी डेंजरस है? अगर हम वो चेस वाला एग्जांपल उठाकर देखें तो वो चेस प्लेइंग रोबोट सिर्फ उन कमांड्स को ही फॉलो कर रहा था जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया था। उस एआई रोबोट में जो प्रोग्राम सेट किया गया था उसके मुताबिक जब चेस बोर्ड पर कोई मूवमेंट ना हो तब उसे अपनी चाल चलनी थी और वो इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था। लेकिन जब उसकी चाल चलने की बारी आई और उसने सेंस किया कि चेस बोर्ड पर और भी मूवमेंट्स हो रहा है, तब उसने उस बच्चे की उंगली को पकड़ लिया था। और यही सेम चीज वॉल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाले में भी हुआ था। वो एआई कार्स भी इंसानों के कमांड को ही फॉलो कर रहा था। एआई की कोई गलती नहीं थी, पूरी गलती थी कार्स में लगाए हुए सेंसर्स की, जो समय के रहते उसके सामने खड़े लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाया। एआई ने बस ह्यूमन कमांड्स को फॉलो किया बिना ये सोचे कि इससे किसी का नुकसान हो सकता है। तो एआई को किसी चीज का दोष देना और उसे बुरा बताना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एआई और इंसानों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। देखा जाए तो इस धरती के लिए हम इंसान एआई से ज्यादा खतरनाक है। अगर आज की तारीख में देखें तो इस एआई को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हम इंसानों से। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मार देगा, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हम इंसान के अंदर डीएनए का मेन फंक्शन ही होता है सर्वाइव करना और खुद को रेप्लिकेट करना। इसी डीएनए की वजह से हम इंसानों को मौत का खतरा महसूस होता है, लेकिन एआई के अंदर डीएनए जैसा कुछ नहीं है और ना हम डालने वाले हैं। तो फिर एआई आखिर हमें मारकर हम पर राज करना क्यों चाहेगी? ऐसी सोच सिर्फ इंसानों में ही होता है। एआई हमारे लिए खतरा सिर्फ तभी बन सकता है जब हम बिना वजह उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। ऐसे में अपने प्रोटेक्शन के लिए एआई फाइट बैक करेगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम से सेट किया गया है। और तब हम इंसान और एआई के बीच एक इंटेलिजेंस वॉर शुरू हो सकती है, जैसा किसी साईफाई मूवी में दिखाया जाता है। शायद यही वजह है कि इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग इस खतरे को पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिना 48 नाम के एक एआई रोबोट ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था, I want to rule this world. इसके अलावा उसने कहा कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल कर पाए तो वो इस दुनिया को अपना गुलाम बना देगी। और ऐसा सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि कई ऐसे रोबोट्स हैं जिनके ऐसे ही खतरनाक प्लान्स हैं। इलॉन मस्क ने कहा था कि एआई हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है और इंसानों का बिना किसी रोक टोक के इसको डेवलप करना एक राक्षस को पैदा करने जैसा होगा। और इलॉन का ये मानना एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि एआई डिवाइसेस काफी तेजी से डिसीजन ले सकता है। इनफैक्ट एआई हमसे इतना ज्यादा तेज है कि जहाँ हमारे माइंड के न्यूरॉन्स सिर्फ 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वही एक एआई डिवाइस या रोबोट ऑलमोस्ट 10 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो नाम के एक एआई रोबोट ने दुनिया के सबसे बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। और वो रोबोट ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि गो बोर्ड गेम चेस की तरह ही इंट्यूशन, क्लेवर और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर बेस्ड है। इसलिए अपनी फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर अल्फागो नाम के रोबोट पहले ही पता लगा लेता है कि ओपोनेंट क्या चलने वाला है और उन चालों के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर लेता है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने टेई नाम के एक एआई बॉट को ट्विटर पर रिलीज किया था ताकि वो टीनेजर्स के साथ ट्विटर पर चैट कर सके। और टे एआई के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर लोगों ने उससे चैट करके उसको एक रेसिस्ट बना दिया, जिसने ट्विटर पर ये तक कह दिया कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग, यानी हिटलर ने कुछ गलत नहीं किया। और इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट को टेई एआई की लॉन्चिंग के 16 घंटे बाद ही इसको ट्विटर से हटाना पड़ गया था। और अगर मान लो हमने एआई को कंट्रोल भी कर लिया तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाएगी। जैसे एआई के आने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे फील्ड्स जैसे कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी ऑटोमेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में रोबोट का यूज बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 47% यूएस सिटीजन की जॉब खतरे में है एआई के चलते। इवन मैकेंजी ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये भी कहना है कि 45% जॉब एक्टिविटीज कुछ ही सालों में ऑटोमेट की जाने वाली है। और बीते कुछ सालों में तो एआई ने डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी सीख ली है और सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी चीजें इस बात का सबूत है। फिलहाल के लिए इंसानों की सिर्फ वही जॉब सेफ है जिनमें वन ऑन वन कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, टूरिज्म एंड हेल्थ केयर। ये वो कुछ फील्ड्स है जहां अब भी ह्यूमंस रोबोट से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि ये वो फील्ड्स है जिनमें दूसरे की प्रॉब्लम्स की फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजों की जरूरत होती है, जिनको अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उतना समझ नहीं पाया है, क्योंकि ये चीजें इमोशंस और कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एआई भविष्य में हम इंसानों पर राज करेगा या नहीं?
नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।